हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में पढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन अभिक्रिया में एक नया प्रोडक्ट सुनने को मिलेगा आपको, एनिलीन। एनिलीन का सूत्र लिखे लेते, पहले इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन से कराते हैं तो एक बहुत दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है जिसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। यह एनिलीन का परीक्षण भी है और इस क्लोरोफॉर्म की इससे रिएक्शन कराने पर अत्यंत दुर्गंध युक्त प्रोडक्ट बनता आइसोसाइनाइड। तो बनते हैं, इसमें मिलेगा आपको एनिलीन। एनिलीन का सूत्र होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NH2। तो ठीक है, अब पहले इससे दो बार अब इस सूत्र को लिखें। इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2। तो करते हैं रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। रिएक्शन के अनुसार क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 को एनिलीन का सूत्र अभी बताया आपको, C6H5NH2। एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर इसमें 3KOH लेते, इसमें लेते 3KOH। ठीक है, 3KOH। आप इस रिएक्शन को 3 बार लिखें, अपने आप याद हो जाएगी। आगे लगाते हैं इसमें एरो। इसमें बनता अत्यंत दुर्गंध युक्त प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड, मतलब जिसका सूत्र होता है C6H5NC। इसमें जोड़ देते C6H5 क्या है, NC, और बनते इसमें 3H2O और 3HCl। आप इस रिएक्शन को, मेरा निवेदन है, आप इस रिएक्शन को 3 बार रखें। बोर्ड एग्जाम में कई बार कार्बल एमीन अभिक्रिया पूछी गई है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इससे रिएक्शन को 3 बार रखें। एक बार फिर से, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका मतलब होता है एनिलीन, C6H5 एनिलीन, NH2। एनिलीन को KOH के साथ गर्म करते हैं तो बनता है C6H5NC। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। C6H5 को फेनिल आइसोसाइनाइड आप लिख लें खुद, 3H2O और 3HCl। ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पेपर में इस तरह आएगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ अभिक्रिया कराते हैं? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो एसिटिलीन बनती है। रिएक्शन कराने का सबसे सिंपल मेथड क्या है दोस्तों, है पता? आप जिस प्रोडक्ट से रिएक्शन करा रहे हैं उसकी आपको एरो के बाद सब प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, तो आप बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलते हैं सिल्वर चूड़ के साथ अभिक्रिया। इसमें लेते 2 मोल लेते इसमें क्लोरोफॉर्म के, तो 2CHCl3। वो सिल्वर चूड़ के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूड़ का सूत्र जानते हैं आप? सिल्वर का सूत्र होता है Ag। सिल्वर का सूत्र होता है Ag, लेकिन इसमें 6Ag लेते, इसमें लेते 6Ag। ये रिएक्शन होती है 2:6 में, जिसमें 2 अनुपात में लेते आप क्लोरोफॉर्म और 6 अनुपात में लेते 6Ag। Ag का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, एरो के बाद अब 6Ag काट दो, ऐसे ए काट दो। अब सीधी बात है, रिएक्शन का ट्रिक बता रहा हूं हम। तो 6AgCl3 2 लगाए हैं आपके, 2 का गुणा 3 में होगा, 6Cl3 से हो जाएंगे ना। तो 6AgCl बाहर, 6AgCl बाहर। आपके पास बचे हैं 2CH को आप इस तरह लिखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है एसिटिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म में। एक ट्रिक है, आप सोचेंगे ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ गया, ये नहीं होगा। आप सिर्फ इस तरह से समझें रिएक्शन को। 2 मोल लिए हैं क्लोरोफॉर्म के, 2CHCl3 लिए हैं 6Ag के साथ Cl3 काट दिए, 2 आगे जोड़े हैं इसके, तो 6 हो जाए, 3 गुणे 6, तो 6 हो गए Cl और 6 हो गए Ag। तो आगे लिख दिए 6AgCl। Cl 6 है ना आगे, क्योंकि 6 का गुणा है। इसका नाम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे इंपोर्टेंट, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनती है क्लोरोपिक्रिन गैस का प्रयोग है पता कहाँ होता? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता युद्ध क्षेत्र में। जैसे किसी आर्मी को किसी दूसरे देश पे हमला करना है तो ये हवाई जहाज से मतलब क्लोरोपिक्रिन गैस छोड़ देते हैं। तो क्लोरोपिक्रिन से क्या होता है, सोल्जर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उनको दिखता नहीं है और ये आसानी से उन पर अटैक कर जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की पढ़ रहे थे ना, CHCl3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जानते हैं आप, HNO3।
HNO3, इसमें लेते कॉन्क मतलब सांद H2O। क्लोरोपिक्रेन का आपको सूत्र आना चाहिए जब आपको रिएक्शन आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। तो सोचना पड़ेगा, जब HNO3 से अभिक्रिया होती है तो NO2 तो जुड़ता ही, आपको पता है, CCl3NO2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रेन। क्लोरोपिक्रेन क्लोरोपिक्रेन क्लोरोपिक्रेन। और बनता है इसमें एक H2O, 2 H है ना, एक H और 2 H, 2 H का बनता है एक H2O, 4 H हो तो उसकी बनती है एक 2 H2O, 6 H हुए तो उसकी बनती है 3 H2O, CCl3NO2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रेन। आपको रिएक्शन होने से पहले आपको उत्पाद पता होना चाहिए उसके। इसमें बनता है CCl3NO2, मतलब CCl3 आप ऐसे समझ लो, A है Cl और A है CCl3 और NO2 जुड़ गया इसमें से, CCl3NO2। अब बचा इसमें से एक H बचा और O बचा, 6Ag के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। क्लोरोपिक्रेन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में इस तरह आती है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, गाइस मैंने रिएक्शन लिखने की ट्रिक आपको बताई है कि आप 3 बार रिएक्शन को बार लिखें तो आपको वो आसानी से याद हो सकती है। और सबसे पहले आपको ये पता ना होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बाद उत्पाद कौन बना, उसको आपको सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। जैसे किसी रिएक्शन को करा, एरो के बाद जो उत्पाद लिखे मेन उत्पाद, उसको आपको याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप क्या कहें इसको, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से होती है तो एसीटोन को आपको सूत्र याद होना चाहिए। एसीटोन का सूत्र होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। तो पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और एसीटोन, एसीटोन का आपको सूत्र बताया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इस रिएक्शन को हम इस बार ले सकते हैं सरल बनाने के लिए, इस तरह लिख सकते हैं CH3 पहले लिखते इसको एसीटोन को, फिर लिख लेते हैं क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म को इस तरह लिखते हैं, एक H इसका पहले लिख दें CCl3, ठीक है। सॉरी गाइस, रिएक्शन थोड़ी गलत हो गई, एसीटोन से अभिक्रिया इस पर करा रहे हैं। एसीटोन की रिएक्शन हमने बताया था, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है पहले एसीटोन से रिएक्शन करानी थी ना क्लोरोफॉर्म की, तो पहले एसीटोन का सूत्र लिख लेते, CH3 डबल बॉन्ड O। रिएक्शन कराते क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CCl3। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म में। तो इस बॉन्ड को ऐसा पसार दें पहले सिंपल बनाने के लिए, आपके लिए 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा, तो लिखते हैं दोबारा से CH3 एक बॉन्ड में आप जोड़ दो O और एक जोड़ दो इसका H और 3 बचे CCl3, एक बॉन्ड में जोड़ दो CCl3, इसका नाम है क्लोरीटोन। अभिक्रिया पेपर में इस तरह आएगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म किया जाता है, तो आपको ऐसी रिएक्शन करानी है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है काफ़ी, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म।